देखिए दोस्त, आइए हम रेलगाड़ी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दोस्त यहाँ से सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। दोस्त रेलगाड़ी की चाल। तो दोस्त आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला मात्र एक फार्मूला है। चाल बराबर दोस्त क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या करेंगे? दूरी बटे समय। दोस्त इसको याद रखेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। या कहिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्त कह सकते हैं, और सवाल पे चलेंगे। 100 क्या है 62 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में दोस्त कह सकते हैं क्या पार कर रही है? रेलगाड़ी पार कर रही होगी। दोस्त कह सकते हैं पहले से कोई लंबाई तो रही होगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बता रहा कि यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ए से बी तक यही है। मान लेते हैं यही दिया, तो सवाल में दिया गया है। ये कितने वैल्यू इसकी दी गई है? ये 100 क्या है 62 मीटर होगा। ये इसको पार कितने सेकंड में करती है? दोस्त 18 सेकंड में, यही कह रहा है। इसका मतलब दोस्त पहले से कोई न कोई लंबाई रेलगाड़ी की रहेगी। बिना रेलगाड़ी की लंबाई तो किसी प्लेटफॉर्म कैसे पार करेगी दोस्तों? दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा? ये इसको कह सकते हैं, ऐसे कहेंगे कुल लंबाई क्या होगी यार? अर्थात मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करेगी गाड़ी? गाड़ी की लंबाई प्लस क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दोस्त यहाँ पर लिखेंगे कुल चली गई दूरी किसके द्वारा? रेलगाड़ी की पहले से कुछ लंबाई रही होगी, तो यक्स प्लस क्या होगा? ये क्या कर देंगे? 162 कुल लंबाई हो गई है। अर्थात कह सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई प्लस क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितने सेकंड हो जाएगा? ये यहाँ पर कुछ आप मानते हैं पहले वो सेकंड क्या था, इसका जीरो था ये, तो यहाँ पर इसको घटाने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बाई 18 कर लेंगे। तो समझ में आ गया होगा क्या करना होगा? कुल चली गई दूरी अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई प्लस क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे कितना समय लिया, डिवाइड करेंगे। फिर अब आगे करा, फिर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यक्स है। फिर वह क्या क्या करेगी? यहाँ आगे मान लीजिए यहाँ तक गई होगी, तो क्या करेंगे? ये 120 दिया गया है, यहाँ मानते हैं सी तक गया होगा। ये कितने सेकंड पार करती है दोस्त? ये 15 सेकंड में। तो दोस्त कह सकते हैं लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, पहले तो ये 162 था, अब क्या हो गया? 120 मीटर को पार करिए। 120 बटे क्या कर लेंगे? ये कितने कर रहे? 15 सेकंड में। 15 सेकंड में यहाँ सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इसको कटा लेते हैं, 3 से कटाएंगे। आपको 3 से कटाइए, 3 पचे 15 होगा। ये 3 6 18 होगा। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 एक्स आएगा, यहाँ 6 एक्स आएगा, घटाएंगे एक्स आएगा। ये देखिए हमने यहाँ डायरेक्ट किया 5 एक्स, यहाँ पर 6 एक्स, उसको उस साइड ले आएंगे, दोस्त घटाएंगे इतना आ जाएगा। और दोस्त यहाँ पर इसको गुणा कर लीजिए। देखिए इसको 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और 10 हो जाएगा, 10 10 लिख देंगे। यहाँ पर है इसका इसका 6 पंचे 30 और 30 और 30 31 का एक हो जाएगा। ये यही हो जाएगा ये, और 5 3 8 हो जाएगा, इतना कर देंगे। और यहाँ पर बार बार 6 72 होगा, घटा लेंगे। दोस्त आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, सवाल का आंसर आएगा 90। ऑप्शन नंबर कौन सा मिला दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। दोस्त यह करना होगा इस तरह के सवालों में, अगर दो सवाल पूछा था पहले चाल, तो चाल कैसे निकालते हैं दोस्त? जो भी उत्तर आया हम लोगों ने क्या किया, अगर चाल पूछता तो 90 यही x का मान रखते 90 और इसको जोड़ते, दो सवाल इसको सॉल्व करते, आंसर आ जाता है। दोस्त ये निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। ये बस आपको याद रखना होगा। ये यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, यही लगा रहे हैं। दूरी कुल चली गई दूरी, अब बटे क्या समय, समय 18 सेकंड। फिर यहाँ पर कुल चली गई दूरी, दूसरा प्लेटफॉर्म x प्लस 120 बटे इतना कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए हैं। दोस्त यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। या दोस्त देखिए ये कंसेप्ट और है दोस्त, उसको भी समझ लेते हैं। भले वीडियो लंबी हो, लेकिन दोस्त आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोस्त हमने कहा कि दोस्त सबसे बेस्ट कंसेप्ट है। देखिए अगर चाल पूछता तो कितना समय लगाते? अगर चाल पूछते पहले आपको दूरी निकालते, यहाँ दूरी से निकाल लिए, क्या करते? 90 प्लस क्या है 162 बाई क्या करते 18, ये इसकी चाल आती। लेकिन दोस्त यहाँ पर कितना समय वेस्ट होता है। तो दोस्त चाल निकालने का बेस्ट कंसेप्ट यहाँ से सीखिएगा। ये जब भी चाल पूछे तो चाल बराबर आपको लिखिएगा ये दूरी में अंतर, अर्थात दूरी में कितना अंतर है। देखिए अर्थात प्लेटफॉर्म पार करने के लिए दूरी में अंतर यहाँ लिखिएगा। ये नया कंसेप्ट है, दूरी में अंतर लिख लीजिएगा दोस्त। यहाँ पर है, नीचे लिख दीजिएगा समय में अंतर, अर्थात डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस और डिफरेंट अपॉन क्या टाइम। तो दोस्त निश्चित रूप से समझ में आएगा। यहाँ आपके सवाल है समय में अंतर लिख लीजिएगा। दोस्त अंतर कितना हुआ समय में? दूरी में कितना अंतर हुआ बताइए? देखिए यहाँ पर क्या है 162 में दोस्त कितना घटाएंगे? 162 में से 120 घटा लीजिएगा। यहाँ पर समय में कितना अंतर है दोस्त? यहाँ 18 में दोस्त क्या है, यहाँ पर 15 घटाएंगे। दोस्त यहाँ पर क्या आएगा? ये 43 और यहाँ पर क्या 42
यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 3, इसको भाग देंगे 14। देखिए जब भी आपको यह समझाना होगा क्या पूछ रहा है। अगर दोस्त देखिए अगर पूछे चाल, तो चाल बराबर क्या लिखा है, दूरी का अंतर, अर्थात 162 में क्या कर दीजिए 120 घटाइए, डायरेक्ट लिखिए। और यहाँ पर क्या 15 से क्या है 18 से 15 घटाइए 3 आएगा, वो डायरेक्ट चाल आ जाएगा। ये फार्मूला मत लगाइएगा। अगर दोस्त यहाँ पर ये अगर अब क्या पूछे, अगर मान लीजिए अगर ये फार्मूले से देखिए हमने क्या निकाला था दोस्त, अगर ये फार्मूला मत लगाइए, अगर ये दूरी ये लंबाई निकालने का दोस्त यहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर ये जो फार्मूला हम लोग बताए थे इससे अगर न लगाएं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। दोस्त कैसे लगा सकते हैं, आइए एक सवाल लेते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्त आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए पहला नियम क्या था, ये पहला नियम दोस्त हमने जब भी लंबाई पूछे हमने यही लिखा था, मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई 100 की है, दोस्त यहाँ पर क्या करते थे 210 करते थे, अपान क्या करते थे, फिर क्या करेंगे समय 10 लिया है, और यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर x प्लस क्या होगा, फिर 150 मीटर को पार करेगी, 150 बटे क्या रहेंगे 8, और दोस्त यहाँ पर 2 से कटा लीजिए, आपको मिल जाएगा 2 पचे 10, 2 चौक 8 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का 4 800 आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये इतना इतने मिल जाएगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 15 25 75 घटाएंगे दोस्त कितना मिल जाएगा 90 आ गया। निश्चित रूप से ये समझ में आ गया। दूसरा नियम ये बताया दोस्त, अगर ये किसके लिए था, ये क्या लंबाई के लिए, चाल के लिए दोस्त क्या लगाया था, चाल के लिए दोस्त हमने बताया कि यहाँ पर दूरी में कितना अंतर है दोस्त। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, दूरी में अंतर कितना है, तो निकाल लीजिए 210 माइनस क्या करेंगे 150, और लिखेंगे समय में अंतर, तो समय में अंतर 10 माइनस 8 करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, ये तो आपको मिल जाएगा ये यहाँ 60 मिल जाएगा, ये ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, अब 2 मिल जाएगा, इसको कटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 30। दोस्त दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। दोस्त अगर मान लीजिए ये फार्मूला न लगाएं तब भी इसकी लंबाई निकाल सकते हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। अगर ये फार्मूला मैं ये बिना फार्मूले इस लगाए हुए यहाँ पर देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं। बस अब देखिए चाल पता चल गई, अर्थात कह सकते हैं 30 मीटर पर सेकंड क्या है उस रेलगाड़ी की चाल है। दोस्त कह सकते हैं अब ये 10 सेकंड में निकाल लीजिए या 8 सेकंड में, दोस्त यह आप पे डिपेंड करता है, 10 सेकंड निकालिए या आप किस पे निकालें, 10 सेकंड में निकालें। हम 10 सेकंड में हम ये जानना चाहते हैं कि वह रेलगाड़ी कितनी दूरी चली होगी है। 10 सेकंड में यहाँ लिखेंगे 10 सेकंड में चली गई दूरी, 10 चली गई यहाँ पर दूरी, 10 सेकंड चली गई दूरी कैसे निकालेंगे, वही है दूरी बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, चाल गुणे समय। चाल तो आपको दिया निकाल ही लिए हैं 30, और समय हमने कहा कि दोस्त कौन लेके चलिए, पहला वाला लेके चलिए या दूसरा वाला, तो हम लोग पहला वाला लेके चल रहे हैं। आप दूसरे वाले से भी लगा सकते हैं दोस्त, कर सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात कर सकते हैं 300। अब बताइए 300 क्या होगा, ये 300 मीटर चली होगी है, और 300 क्या इसमें 300 मीटर में क्या क्या होगा दोस्त आप बताइए, अर्थात वो प्लेटफार्म की लंबाई भी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई तभी तो पार किया होगा ये। तो 300 में दोस्त क्या है, 300 में नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, 300 में क्या क्या है दोस्त, आप लोग कहेंगे सर ये तो रेलगाड़ी की लंबाई है और प्लस किसकी है प्लेटफार्म की लंबाई, किसके लिए हम 210 लेके चले 210। अगर 210 में से अगर हम लोग क्या कर दिया जाए, अगर दोस्त यहाँ पर दोस्त 300 में से अगर 210 अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई बचेगी नहीं है। अगर 300 में से हमें 210 घटा दिया जाए तो कितना आएगा 90 आएगा। तब भी देखिए सवाल का उत्तर आ गया कि नहीं है। तो दोस्त दोनों कंसेप्ट अच्छा है जो आपको समझ में आए, जब भी क्या है चाल पूछे तो डायरेक्ट लाइएगा, ये दो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई में जो डिफरेंस आ रहा है और इसको पार करने में जो समय आया तो अंतर आ गया। 10 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे, 300 मीटर आया, तो 300 मीटर में क्या क्या है दोस्त, रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्त, नोट डाउन कर लीजिए बातों को ध्यान सुनिएगा। 300 में क्या है रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। दोस्त आपको चाहिए रेलगाड़ी की लंबाई, अगर हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को घटा दें जो हमारा पास बचेगा ये दोस्त वह रेलगाड़ी की क्या होगी लंबाई होगी। निश्चित रूप से ये आपको समझ आ गया होगा है दोस्त। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त यहाँ से भी एक सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त, 2-3 सवाल आपको देखने को मिल रहा है दोस्त, सबका कंसेप्ट जानना जरूरी है दोस्त। यहाँ पर कहा समय, दोस्त समय एक चाल बराबर हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है, अर्थात स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए यहाँ पर शॉर्टकट डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेते हैं, इतना आप लोग जानते हैं। अब दोस्त कह रहा समय, तो दोस्त समय बराबर क्या होगा है, तो समय बराबर यहीं अगर ट्रांसफर करेंगे तो समय बराबर क्या होगा, ये दूरी यहाँ पर क्या होगा, ये
बटे क्या होगा चाल होगा, अर्थात कह सकते हैं डिस्टेंस अपान क्या होगा स्पीड होगा। ये दूरी देखिए यहाँ पर 180 मीटर दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 180 मीटर इतना लिख लेंगे, ये मीटर है। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर देखिए दो चाल आ गई, यहाँ पर कंफ्यूज करेगा ये दोस्त, आपको यहाँ पर समझना होगा ये क्या रेलगाड़ी क्या है, जो व्यक्ति है कोई भी हो, क्या दोनों की दिशा एक ही है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए पहले क्या जा रही होगी, रेलगाड़ी जा रही होगी कितने किमी, 42 किमी। अब दोस्त कह रहा है एक आगे व्यक्ति भी जा रहा है उसी दिशा में। देखिए तीर से मतलब ध्यान दीजिएगा, ये तीर की दिशा इधर है, तो इसका मतलब उसी दिशा में कौन भाग रहा है, अर्थात चल रहा है व्यक्ति चल रहा है। ये तो रेलगाड़ी है, यहाँ पर आगे क्या है, ये व्यक्ति है, ये 6 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यही है। और दोस्त कह सकते हैं जब दोनों की दिशाएं समान हो, दोस्त मेरी बातों का ध्यान सुनिएगा, जब भी क्या है दोनों का क्या है, अगर यहाँ पर दिशा समान हो दोस्त क्या करना पड़ेगा, तो चार जो इनका अंतर घटाना पड़ेगा। दोस्त क्या करना पड़ेगा, तो 42 में से क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे, तभी कैसे क्रॉस करेगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो कितना अंतर होगा, तभी तो देखिए दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, कैसे पकड़ेगा ये कैसे पार करेगा। जब अंतर निकालेंगे, और अंतर निकालने का बेस्ट कंसेप्ट है 42 में से 6 घटाइए, तो दोस्त यहाँ पर क्या होगा 180 हो जाएगा, 42 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 36 आएगा। लेकिन दोस्त इतना क्या है किमी प्रति क्या आएगा, किमी प्रति घंटा। लेकिन सवाल में दोस्त यहाँ पर देखिए मीटर था ऊपर, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 गुणा करना पड़ेगा। देखिए 18 दूना 36 होगा है, और 5 5 10 हो जाएगा, 10 10 यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, तो सवाल का उत्तर जाएगा 18। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा। दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ऊपर के लिए कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, जब भी दोस्त क्या पूछे यहाँ पर क्या है, जब दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं, तो दोस्त इन दोनों को क्या करना होगा, ये चाल का क्या निकाल देना है, डिफरेंस अंतर निकाल देना है, अंतर निकालेंगे। दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। अगर दोस्त दोनों एक विपरीत दिशा में जा रही है, अगर मान लीजिए एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी इधर जा रही है, तो दोस्त अंतर नहीं करेंगे, उन दोनों क्या करेंगे, उन चालों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, अर्थात क्या करेंगे प्लस कर देंगे। दोनों चाल को क्या करना है, प्लस करना है। अब दोस्त यहाँ पर क्या करना, अंतर कब करना है, देखिए सवाल में क्या यहाँ दिया था, यहाँ पर क्या दोनों दिशाएं एक ही दिशा में चल रही थी, तो इसलिए हमने जो अंतर निकाल दिया है। दोस्त यहाँ पर चाल का अंतर हो गया, अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो अंतर निकालना पड़ेगा, अलग अलग दिशा में जाएंगी तो दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये उन क्या है उनको जोड़ना पड़ेगा। आइए खूबसूरत सवाल लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्त इस सवाल का आंसर तो आप दे ही लेंगे। दोस्त यहाँ समय पूछा है, दोस्त समय बस वही है, समय बराबर क्या हो दूरी, दूरी आपको 140 दी गई है, इतना कर लेंगे। और दोस्त क्या देखेंगे सामने से, इसका मतलब क्या सामने से आ रही है, तो ये गाड़ी इधर जा रही है, ये सामने से आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, यही है। देखिए यहाँ पर ये करा कि ये सामने से आ रही है, इसका मतलब क्या रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी या व्यक्ति आ रहा है भाग रहा है, जो भी है करा कितनी देर में पार करेगी। अब पार कैसे करेगी दोस्त, यहाँ पर इधर आएगी इधर, तो दोनों चालों क्या करना होगा जोड़ना पड़ेगा। ये दोस्त यहाँ पर विपरीत दिशा है, तो दोस्त जोड़ दीजिए कितना आएगा, यहाँ पर 62 है, 10 कितना होगा 72 होगा। ये 72 ये किमी प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 का गुणा करेंगे, 18 चौक 72 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा 140, और यहाँ पर 5 चौक 20 होगा, ये जीरो कट जाएगा, इसे कटाएंगे 7, अर्थात वो 7 सेकंड में क्या हो जाएगी, वो पार कर जाएगी। दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिए, आने वाला कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपकी सफलता में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।